जी माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ नसरुल्लाह योर टीचर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट की है फॉर रेजिडेंट ऑफ पैठान बलूचिस्तान एंड फॉर यू टेस्ट। सो उस सेशन के सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सेकंड टाइप ऑफ द डिविएशन, जिसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव डिविएशन। यानी जिस तरह हम चार टाइप्स ऑफ द डिविएशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप जो कंप्लीट हो चुका है, जिसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट डिविएशन। आज हमारे पास सेकंड टाइप, जिसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव डिविएशन। उसके बाद एक और टाइप, जिसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मेड पढ़ेंगे, यानी मीन एब्सोल्यूट डिविएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। दूसरी बात है कि जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपके इनके एकेडमी नोट्स में एज इट अवेलेबल है। किसी हमारे पास ये मैंने इसको थोड़ा अपडेट किया हुआ है, जिसके पास पुराने नोट्स हैं आप उसमें देख ले। मैंने इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं दिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन जब मैंने हमारे पास आपके टेस्ट के हमारे पास स्टैंडर्ड को देखा तो मैंने उसको चेंज करके, उसको हमारे पास अपडेट करके, कुछ चीज़ें मैंने फार्मूले को स्किप करके एक हमारे पास शॉर्टकट फार्मूला एड किया है। पहले मैंने कुछ और फार्मूला एड किया था कि हमारे पास रेटिडेशन इज इक्वल टू द एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय म्यू। ये भी फार्मूला था, लेकिन ये आपका हमारे पास इंटरेस्टिंग फार्मूला, शॉर्टकट फार्मूला यही है जो आपको आना चाहिए। इज इट क्लियर? फिर हम जो ये अपडेट किया हुआ है, अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो मेरे पास कांटेक्ट कर सकते हैं। जिसके पुराने नोट्स है उसके साथ इंशाल्लाह, जिसकी ईमेल मेरे पास होगी उसके साथ मैं शेयर करूंगा, ज़रूर शेयर करूंगा। और जितने भी ऑनलाइन सेशन में हमारे पास स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये चीज़ मैं ज़रूर शेयर करूंगा, क्योंकि इनके ईमेल मेरे पास मौजूद है। उनके साथ विद इन 2 डेज़, विद इन 3 डेज़ हमारे पास उसके साथ शेयर किया जाएगा। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास रिलेटिव रेंज क्या है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि हमारे पास रिलेटिव रेंज क्या है। डिफिनेशन स्टार्ट करेंगे, डिफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फार्मूला पढ़ेंगे। रिलेटिव डिविएशन इज नॉर्मलाइज्ड मेजर ऑफ द डिस्पर्जन। पहली बात, नॉर्मलाइज्ड मेजर ऑफ द डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब पता है ना, डिस्पर्स करना यानी डिस्पर्स होना, डिविएट करना यानी हमारे पास उसमें से थोड़ा सा डिफरेंस आना। इज इट क्लियर? जिस तरह मैंने आपको बताया था कि डिविएशन जो होता है ना, कि हमारे पास दो वैल्यू के दरमियान डिफरेंस पाया जाना या डिस्पर्जन पाया जाना, उसको हम क्या कहते हैं, डिविएशन कहते हैं। तो हमारे पास रिलेटिव डिविएशन क्या, नॉर्मलाइज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन है या नॉर्मलाइज्ड मेजर ऑफ द डिफरेंस है। दूसरी बात, इट इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट डिविएशन टू द अरिथमेटिक सॉरी टू द अरिथमेटिक मीन एक्सप्रेस, ये भी नहीं है, टू द अरिथमेटिक मीन एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज। अब देखो ना, आपके जो जब हम किसी चीज को रिलेट करते हैं ना, तो हम किस चीज में रिलेट करते हैं, आपको याद, ये आपके इंपॉर्टेंट चीज ही है। जब हम दो चीजों को रिलेट करते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, उसको परसेंटेज में लेते हैं। सो यहाँ पर रिलेटिव डिविएशन है तो हम क्या करते हैं, उसको हमारे पास परसेंटेज में लेंगे। सो आपका जो रिलेटिव डिविएशन है वो हमेशा किस चीज में होगा, हमारे पास परसेंटेज में होगा। इज इट क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए। अब ना रेशियो की बात करो, कहते हैं कि इट्स डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट डिविएशन मेड टू द अरिथमेटिक मीन एक्सप्रेस एज परसेंटेज होती है। इज इट क्लियर? अब रिलेटिव डिविएशन इज इक्वल टू द मीन डिवाइडेड बाय मीन। अब रेशियो की मैंने बात की ना, कहता है मीन एब्सोल्यूट मीन डिवाइडेड बाय टू द अरिथमेटिक मीन, ये वही है। फिर एक्सप्रेस एज परसेंटेज मतलब 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो, आपका जो MAD है, मेड क्या है, आपका जो मेड है आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज मेड? मेड जो ना आपका एब्सोल्यूट सॉरी हमारे पास ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास मीन एब्सोल्यूट डिविएशन है। क्या है? मीन एब्सोल्यूट डिविएशन है, उसका अलग फार्मूला है, ये अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है। यानी रिलेटिव रेंज से एक अलग टॉपिक है, इसका फार्मूला मैं कैसे डिस्कस कर रहा हूं कि आपका जो मेड है क्या है, क्या हमारे पास MAD, हमारे पास जो आपका मेड है उसका फार्मूला क्या है कि MAD इज इक्वल टू द सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय n ये आपका मेड का फार्मूला है। ये मेड का फार्मूला है। मीन क्या है? मीन जो है ना आपका सम ऑफ द ऑल वैल्यू, सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n, ये आपका क्या है, ये आपका मीन है। अब देखो ना, रिलेटिव डिविएशन को फाइंड करने के लिए आपको पहली बात है कि आपका हमारे पास मेड का पता होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, मीन का पता होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सबसे पहले आपने मीन फाइंड करना है, मीन, क्योंकि जब तक आपको मीन का पता ना हो तो आप क्या है, आप ये हमारे पास मेड भी फाइंड नहीं कर सकते ना। पहले क्या करना है, अपनी मीन फाइंड करना है। अब मीन को फाइंड करने के बाद आप ये हमारे पास मेड मालूम कर सकते हैं। ये आपको समझ आ रहे नहीं आ रहे, ये आपको थोड़ी सी हमारे पास कंफ्यूजन होगी कि आपने क्या करना है, मेड डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू द रिलेटिव रेंज। शॉर्टकट फार्मूला है,
शॉर्टकट फार्मूला हमारे पास याद रखना है। अभी मेड को किस तरह फाइंड करना है, अगर आपने ये फार्मूला याद कर लिया तो इसका मतलब हमारे पास जो आने नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा जो कि हमारे पास मेड के बारे में होगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कि फॉर द डेटा 2 4 6 8 10 फाइंड द रिलेटिव डिविएशन। रिलेटिव डिविएशन को फाइंड कर दो। रिलेटिव डिविएशन का फार्मूला क्या है? रिलेटिव मैं क्या करूंगा, आर डी लिखूंगा। रिलेटिव डिविएशन इज इक्वल टू द मेड, क्या करूंगा, मेड डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। अब सबसे पहले आपको मेड का पता होना चाहिए। मेड किस तरह फाइंड करेंगे? आपका जो मेड है, मेड क्या है कि सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू ये। अब देखो ना मेरे पास क्या करना है, सम ऑफ द x वैल्यू। अब मेरे पास वैल्यू कौन से, वैल्यू को सबसे पहले आपको मीन का पता होना चाहिए ना। अब मैंने कहा था आपको मीन का पता नहीं है, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मीन फाइंड करूंगा कि मेरे पास जो x है, जो मीन है वो क्या है। मैं क्या करूंगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू कितने हैं, 5, जो मैं 5 से डिवाइड करूंगा। अब इन सबको प्लस कर दो, आपका जो रिजल्ट है वो क्या, 30 डिवाइडेड बाय 5 आएगा। अब 30 को 5 से डिवाइड कर दो तो मेरे पास 5 6 30 6 आया। अब क्या 6 आया, मैं क्या करूंगा, अब मेड को फाइंड करते। अब ये आपका x आ गया, पहली बात x आ गया, मेरे पास ये मीन आ गया, सही है। अब मैं क्या करूंगा, ये फाइंड करूंगा। अब मेरे पास सम को किस तरह फाइंड करते हैं, मैं क्या करूंगा, x मेरे पास क्या है, 6 है। 6 माइनस 2 उसके बाद मैं क्या करूंगा, प्लस। अब देखो ना सम ऑफ, ये सम है, क्या है, सम है। सम का मतलब क्या है कि जितनी आपको हमारे पास डेटा सेट दिया गया ना, सबको हमारे पास इसका एब्सोल्यूट ले लो, सही है, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो। उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, उसके बाद 6 है, फिर हमारे पास क्या, -4 है, फिर प्लस करूंगा, फिर मेरे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है, फिर 6 माइनस नेक्स्ट वैल्यू कौन सा है, 6 है, सही है। उसके बाद प्लस करूंगा, फिर एब्सोल्यूट वैल्यू, फिर मैं क्या करूंगा, मीन लिखूंगा, मीन 6 है। फिर उसके बाद मेरे पास 8 है, फिर प्लस करूंगा, फिर मेरे पास क्या है, मीन कितना है, 6 है। फिर मेरे क्या करूंगा, माइनस करूंगा, माइनस मेरे पास उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद आखिरी लास्ट वैल्यू कौन सी है, 10 है, 10 लिखूंगा। इज इट क्लियर? अब देखो इसके बाद होल डिवाइडेड बाय, अब देखो ना होल डिवाइडेड बाय n लिखूंगा, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर होल डिवाइडेड बाय n लिखूंगा। इज इट क्लियर? n कितना है मेरे पास, n जो है मेरे पास कितने, 5 है। मैं क्या करूंगा, n डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 5। अब देखो ना जब आप 6 में से 2 निकालते हैं तो मेरे पास क्या है, 4 आया, एब्सोल्युटली 4, सही है। उसके बाद 6 में से 4 निकाल दो तो मेरे पास क्या है, 6 में से 4 निकाल दो तो आपके पास जो वैल्यू आती है ना वो आपको पता होना चाहिए। जब मैं 6 में से 4 निकालता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो क्या है, प्लस, इसके बाद क्या है, 2 है, फिर प्लस, उसके बाद क्या है, 6 में से 6 निकाल दो तो हमारे पास 0 आया। फिर उसके बाद 6 में से -8 निकाल दो तो मेरे पास क्या, -2 आया। फिर प्लस, उसके बाद 6 में 8 में से 10 निकाल दो तो मेरे पास क्या, -2 आया, -2 होल डिवाइडेड बाय 5। अब देखो मैंने कहा था कि आपके दो हमारे पास वर्टिकल बार के अंदर मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर, या पर कोई भी नंबर हो, चाहे अगर वो पॉजिटिव नंबर था, या नेगेटिव नंबर था, तो पॉजिटिव नंबर का भी हमारे पास जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा। अगर नेगेटिव नंबर था तब भी वो हमारे पास आपने क्या लिखना है, पॉजिटिव लिखना है। यानी यहाँ पर जितने भी हमारे पास दो वर्टिकल बार के दरमियान अगर नेगेटिव वैल्यू तो आपने क्या करना है, पॉजिटिव लेना है। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा 4 + 2 + 0 + 2 + 2। अब देखो ना यहाँ पर ये -2 है, मैंने क्यों इसको +2 लिया। उसके बाद ये -2 है ना, मैंने क्या किया, इसको +2 लिया। उसके बाद होल डिवाइडेड बाय 5 लिखा। इज इट क्लियर? अब इन सब को प्लस कर दो तो मेरे पास क्या आता है। अब देखो ना मेरे पास 4 कितना आता है, ये 2 4 आता है, और ये 4 आया, फिर ये हमारे पास क्या 8 है, 10, ये 10 डिवाइडेड बाय 5 आया, 10 डिवाइडेड बाय 5। अब इसका आंसर क्या है, 10 डिवाइडेड 5 को जब मल्टीप्लाई हमारे पास डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3.33। इज इट क्लियर? अब देखो ना ये आपका मेड आ गया, क्या मेड, यानी मीन एब्सोल्यूट डिविएशन। अब फार्मूला अप्लाई कर दो। फार्मूला क्या है कि आपका जो आरडी है यानी रिलेटिव डिविएशन इज इक्वल टू मेड डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाई 100। मैं क्या करूंगा, मेड मेरे पास क्या है 3.33, मीन कितना है मेरे पास, क्या है मीन जो है मेरे पास जो आया 6 आया, क्या मेरे पास मीन जो है क्या 6 आया। इज इट क्लियर? मीन 6 आया। अब मैं जब हमारे पास मल्टीप्लाई बाई 100,
मल्टीप्लाई बाई 100। जब मैं इसको कंप्लीटली हमारे पास सॉल्व करूंगा, कंप्लीटली इसको सॉल्व करूंगा, तो मेरे पास इसका जो आंसर आता है ना, वो हमारे पास 33.3%, 33.3%, 33.3%। ये आपको क्लियर हो रहे हैं? अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास भी इसी तरह है। आपने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास ये फार्मूला है ना, ये फार्मूला अप्लाई करना है। आपको क्या पता होना चाहिए, मीन और हमारे पास मेड। सबसे पहले मीन फाइंड कर दो, इस हमारे पास इन सब का मीन फाइंड कर दो। इसका फिर सबसे पहले क्या फाइंड कर दो, मीन फाइंड कर दो, यानी एक्स बार फाइंड कर दो। उसके बाद आप क्या कर दो, मेन हमारे पास मेड फाइंड कर दो। क्या, मेड यानी मीन एब्सोल्यूट डिविएशन। ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दो। इज इट क्लियर? उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दो, यानी वैल्यू पुट कर दो। मेड की जगह पर मेड की वैल्यू पुट कर दो, मीन की जगह पर मीन की वैल्यू, और उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपके साथ आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह है। आपने क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों के हमारे पास मीन वैल्यू फाइंड कर दो। क्या फाइंड कर, दो चीजें, एक हमारे पास एक्स बार फाइंड कर दो, फिर हमारे पास मेड फाइंड कर दो, फिर हमारे पास आरडी अप्लाई कर दो, फार्मूला अप्लाई कर दो। इज इट क्लियर? तो आपका ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह सेम टू सेम, इज इट, जिस तरह मैंने करा है सेम टू सेम इसी तरह होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है थोड़ा कम्प्लेक्स है, क्योंकि हमारे पास उसमें आपके नेगेटिव पॉइंट में वैल्यू आ जाता है। क्या, पॉइंट में वैल्यू, पॉइंट में कंसेप्ट यही है कि आपने क्या यहाँ पर अगर दो वर्टिकल बार के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आया, उसको हमेशा पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं ले। अगर आपने नेगेटिव लिया तो आपका आंसर हमारे पास रॉन्ग आ जाएगा, और आपको इसी तरह के एमसीक्यूज दे जाएंगे जिसमें से आपकी यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएंगे ना, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए आपका आंसर जो है हमारे पास रॉन्ग आएगा।